हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आलोक सर और आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे अपने चैनल किंग डॉक्टर एबी में। दोस्तों, आपके सामने टॉपिक है, ठीक है, दैट इज कि अल्कोहल क्या होते हैं और उनका क्लासिफिकेशन क्या होता है, यानी किस तरह से इसको हम लोग क्लासीफाई कर सकते हैं, ठीक है। सो ये क्लास 12 केमिस्ट्री का एक चैप्टर है, दैट इज अल्कोहल, ठीक है। उसमें से ये हम लोग ने एक टॉपिक लिया है, ठीक है, कि अल्कोहल होते क्या हैं और उनको किस तरह से हम लोग क्लासीफाई कर सकते हैं। आई बस समझ में? तो हम इसको डिटेल में समझेंगे कि अल्कोहल एग्जैक्टली हम किस तरह के कंपाउंड्स को कहेंगे और क्लासीफाई किस तरह से किया गया है अल्कोहल्स को, ठीक है। तो एक बेटर अंडरस्टैंडिंग आपको यहाँ पर मिलने वाली है, क्लियर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, सो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि अल्कोहल्स क्या होते हैं। व्हाट आर अल्कोहल्स, ठीक है, व्हाट आर अल्कोहल्स। अब कई बार अल्कोहल का नाम सुनते हैं यार तो सोचते हैं कि बस ये रहेगा, है ना, जैसे दारू, ठीक है, दारू जो है वो भी एक तरह का अल्कोहल ही है ना, क्योंकि उसमें एक, लेकिन अल्कोहल ऐसा नहीं कि सिर्फ हमने दारू को ही बोल दिया। दारू तो है अल्कोहल, लेकिन ऐसे बहुत सारे टाइप ऑफ अल्कोहल्स है, ठीक है, दे आर हैविंग डिफरेंट नेम्स, अलग अलग नाम है और अलग जगह उनका यूज है। उसमें से एक अल्कोहल ऐसा है जिसका हम लोग, ठीक है, ये जो दारू की दुकान होती है ना, जो उसमें एक अल्कोहल है, वो एक अलग टाइप का अल्कोहल है, ठीक है। वैसे बहुत सारे टाइप ऑफ अल्कोहल है, सबका एप्लीकेशन अलग अलग जगह अलग अलग टाइप से है। आई बस, ठीक है। सो जितने भी टाइप ऑफ अल्कोहल है उनके बारे में हम लोग स्टडी करने वाले हैं, ठीक है। तो ये मत समझना कि बस अल्कोहल का नाम सुना मतलब यही बस ध्यान में है ना, ठीक है। देयर आर मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ अल्कोहल्स, ठीक है, और उनके एप्लीकेशन भी बहुत सारे हैं। तो अभी हम ये सीखेंगे कि अल्कोहल एग्जैक्टली क्या होते हैं, ठीक है। समझिए, बहुत आसान शब्दों में मैं आप लोगों को समझाऊंगा, बहुत आसान तरीके से ही हम लोग स्टडी करेंगे, ठीक है, ताकि आप लोगों को बहुत बेहतर तरीके से ये चीज समझ जाए। सो देखिए, अल्कोहल्स होते क्या हैं। दोस्तों देखिए, जितने भी हम लोग कंपाउंड्स के बारे में स्टडी करते हैं, पहले तो ये बात ध्यान में रख लीजिए, जितने भी कंपाउंड्स हम लोग पढ़ते हैं, चाहे वो अल्कोहल हो, हेलोजन यानी क्या बोलेंगे इसको, हेलो अल्केन्स हो, ठीक, या फिर ईथर हो, एस्टर हो, अमाइड हो, जो कुछ भी हो दोस्तों, तो वो सभी चीजें बनाए जाते हैं हाइड्रोकार्बन से। मतलब हमारा जो पेरेंट कंपाउंड है, जो हमारा स्टार्टिंग मटेरियल है, वो कौन सा है, हमारा हाइड्रोकार्बन। मतलब कोई भी हाइड्रोकार्बन से आप जो भी अलग अलग तरह के कंपाउंड्स, जैसे अल्कोहल है, हेलो अल्केन्स है, ईथर है, अमाइड है, कीटोन है, एल्डिहाइड है, कोई भी तरह का कंपाउंड बना सकते हो। तो ये हाइड्रोकार्बन से आप लोग बना सकते हो। सो हाइड्रोकार्बन का कन्वर्जन अगर एक ऐसे कंपाउंड में हो रहा है जिसमें OH ये ग्रुप आ रहा है, कौन सा ग्रुप आ रहा है, OH ये ग्रुप आ रहा है। मान के चलो कोई हाइड्रोकार्बन है, ठीक है, हमने इसको मान लिया RH, कोई हाइड्रोकार्बन का बॉन्ड है R, मैंने कोई अल्काइल ग्रुप ले लिया। अब ये हमको जब यहाँ पर मिल रहा है, पता चला कि ये जो हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया एक OH ग्रुप ने। कौन से ग्रुप ने, OH ग्रुप ने। इस ग्रुप को हम लोग कहते हैं हाइड्रोक्सी ग्रुप, हाइड्रोक्सी ग्रुप। तो दोस्तों, हाइड्रोक्सी ग्रुप ने इस हाइड्रोजन की जगह ले लिया और एक नया कंपाउंड बन गया, दैट इज ROH। तो जो जनरल फार्मूला रहता है अल्कोहल का फ्रेंड्स, वो ये रहता है ROH। एक हाइड्रोजन रिप्लेस कर दिया किसने, एक हाइड्रोक्सी ग्रुप। तो ऐसे ये नहीं कि सिर्फ कोई किसी भी अल्कोहल में सिर्फ एक ही तरह का हाइड्रोक्सी ग्रुप रहेगा। हम लोग क्लासिफिकेशन में देखेंगे कितने टाइप के अल्कोहल्स रहते हैं, ठीक। सो ये हो गया एक जनरल फार्मूला अल्कोहल का, कि हाइड्रोकार्बन कंपाउंड में क्या अटैच है, OH ग्रुप अटैच है, दैट इज हाइड्रोक्सी ग्रुप अटैच है। और जब ये हाइड्रोक्सी ग्रुप आ जाता है उस हाइड्रोकार्बन में, तब उस तरह के कंपाउंड्स को हम लोग कहते हैं फ्रेंड्स अल्कोहल्स। वो जो जिस फैमिली को बिलोंग करते हैं फिर वो कंपाउंड, वो फैमिली को हम लोग कहते हैं अल्कोहल्स, ठीक है। और इसमें बहुत सारे डिफरेंट टाइप ऑफ अल्कोहल हम लोग स्टडी करते हैं। अब अभी इन जनरल आपने किस तरह के एग्जांपल सुने होंगे, आपने इथाइल अल्कोहल का नाम सुना होगा, इथाइल अल्कोहल का नाम सुना होगा। सैनिटाइजर की बोतल अगर आपने कभी उसके कंटेंट अगर रीड किए होंगे तो आपने एक नाम सुना होगा आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। सो देयर आर मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ अल्कोहल्स, क्लियर, डिपेंडिंग अपॉन देयर स्ट्रक्चर, कि उस स्ट्रक्चर में कितने कार्बन है, ठीक है, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो अल्कोहल किस टाइप का होगा, उसका स्ट्रक्चर कैसा है। तो वो सभी चीजें हम लोग सीखेंगे, ठीक है। सो देखिए क्या होते हैं अल्कोहल, अब डिफाइन कैसे करें। जैसे मैंने आपको समझा तो दिया अभी कि अगर आपका हाइड्रोकार्बन कंपाउंड है, उसमें से एक हाइड्रोजन की जगह अगर कोई दूसरा हाइड्रोक्सी ग्रुप आ गया, तो जो कंपाउंड अपने को बनेगा या मिलेगा वो रहेगा हमारा अल्कोहल, क्लियर। अब डिफाइन कैसे करते देख लीजिए। सो कैसे डेरिवेटिव है ये डेरिवेटिव है हाइड्रोकार्बन कंपाउंड की, हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव है।
कैसे डेरिवेटिव है? हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव है। किसके? हाइड्रोकार्बन कंपाउंड्स के। जिसमें क्या होगा? जिसमें आपका ये जो हाइड्रोजन है, ये एक हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन या तीन हाइड्रोजन रिप्लेस करेगा, मतलब उनको रिप्लेस करेगा कौन? आने वाला हाइड्रोक्सी ग्रुप। मतलब हम ये कह सकते हैं कि वन और मोर हाइड्रोजन रिप्लेस्ड बाय हाइड्रोक्सी ग्रुप। तो जो कंपाउंड अपने को मिलेगा वो क्या रहेगा? हाइड्रोकार्बन का हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव, जिसको हम लोग अल्कोहल्स कहते हैं। तो उसी तरह से हम लोग डिफाइन करने वाले हैं। जैसे हम लोगों को आंसर करना है इसका वाटर अल्कोहल्स का। सो अल्कोहल्स आर हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव, हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव्स, हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव्स। डेरिवेटिव का मतलब क्या होता है दोस्तों कि मान के चलो आपके पास कोई स्टार्टिंग मटेरियल है, उस स्टार्टिंग मटेरियल से आपने कोई नई चीज बनाया, तो वो क्या हो गया? वो जो नया चीज, नया प्रोडक्ट बना है, वो उसका डेरिवेटिव हो गया स्टार्टिंग मटेरियल का। तो उसी तरह से अल्कोहल किसका डेरिवेटिव है? हाइड्रोकार्बन का। कैसा डेरिवेटिव है? हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव है। क्लियर? सो अल्कोहल्स आर हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन इन विच, जिसमें क्या हो रहा है? बहुत सिंपल है डेफिनेशन बनाना, बहुत सिंपल है। क्लियर? इन विच वन और मोर, क्या बोल रहा हूं मैं यहां पर? वन और मोर हाइड्रोजन एटम आर रिप्लेस्ड बाय, रिप्लेस है ना, उसकी जगह ले लेगा, हाइड्रोजन की जगह ले लेगा कौन? आर रिप्लेस्ड बाय हाइड्रोक्सी ग्रुप। यानी कि ये वाला ग्रुप OH ग्रुप है ना, हाइड्रोक्सी ग्रुप। और ये हॉरिजॉन्टल, ये जो एक लाइन है, ये ऑक्सीजन, सॉरी ये एक लाइन है, वो क्या इंडिकेट कर रहा है? ये लाइन इंडिकेट कर रहा है कि ये किससे बनेगा, यानी जो भी हाइड्रोकार्बन से वो अटैच होने जा रहा है, तो वो ऑक्सीजन के साथ में बॉन्ड बनेगा, ये इंडिकेट कर रहा है। क्लियर? तो हाइड्रोक्सी ग्रुप। तो क्या लिखा हमने डेफिनेशन? अल्कोहल्स आर हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन इन विच वन और मोर हाइड्रोजन एटम्स आर रिप्लेस्ड बाय, ठीक है। हाँ, इसमें एक आप ऐड कर सकते हो, वन और मोर हाइड्रोक्सी ग्रुप, हाइड्रोक्सी ग्रुप, तो उन्हें हम लोग कहते हैं अल्कोहल्स। क्लियर? तो ये तो एक परफेक्ट डेफिनेशन हो गई। मतलब आपको कहीं भी डिफाइन करना है तो हम इसी तरह से डिफाइन करेंगे, चाहे हमको अल्कोहल डिफाइन करना हो या हेलो अल्केन डिफाइन करना हो, तो हम लोग इस तरह से डिफाइन करेंगे। क्लियर है? सो ये तो हो गई बात, ठीक है। कुछ एग्जांपल्स मैंने आपके सामने रख दिए। अब दोस्तों इसको क्लासिफिकेशन कैसे करें? क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल, किस बेसिस पे हम लोग क्लासिफिकेशन करने वाले देख लेते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल्स। अब देखिए दोस्तों, देखिए एक हाइड्रोजन रिप्लेस करोगे तो एक OH ग्रुप आएगा, दो हाइड्रोजन रिप्लेस करोगे तो दो OH ग्रुप आएंगे, तीन करोगे तो तीन आएंगे। तो ऐसे नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप अगर रिप्लेस हाइड्रोजन की जगह अगर आ रहे हैं तो डिफरेंट टाइप ऑफ कंपाउंड्स बनेंगे। किसी में एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप हो सकता है, किसी में दो, किसी में तीन, किसी में चार, किसी में ज्यादा भी रह सकते हैं। ऐसे भी हमारे पास में कंपाउंड्स हैं। ठीक है? सो उसके बेसिस में हम लोग करेंगे नंबर ऑफ हाइड्रोक्सी ग्रुप, यानी किसी कंपाउंड में, अल्कोहल में कितने नंबर ऑफ हाइड्रोक्सी ग्रुप प्रेजेंट है, हम उसके बेसिस में क्या करेंगे? क्लासिफिकेशन करेंगे। क्लियर है? और उसके एग्जांपल्स भी आपके सामने आने वाले हैं, तो एकदम बेफिक्र रहिए, आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगा। क्लियर? सो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। ठीक है? तो सबसे पहले मैं बात करता हूं मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स। अब ये मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स क्या होते हैं? देखिए मोनो का मतलब होता है वन, दैट इज सिंगल। मोनो का मतलब होता है वन। हाइड्रिक अल्कोहल मतलब जिसमें एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, ऐसा अल्कोहल। ठीक है ना? सो मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, क्लियर है? जिसमें एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप। तो कैसे करेंगे हम लोग? द अल्कोहल which has only one हाइड्रोक्सी ग्रुप, जिसके पास में सिर्फ एक ही हाइड्रोक्सी ग्रुप है। ठीक है? द अल्कोहल which has only one हाइड्रोक्सी ग्रुप is called as a मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। फॉर एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे कि आपके पास में है CH3OH। ठीक है? CH3OH, इसका नाम है मीथेनॉल, मीथेनॉल। ठीक है? कैसे मीथेनॉल आया हम वो भी स्टडी करेंगे। ठीक है? एक कार्बन है इसलिए उसके वर्ड रूट जो हम लोग यूज करते हैं मिथ, और अल्कोहल है इसलिए ओल, तो मीथेनॉल। क्लियर? CH3 CH2OH। क्लियर? तो CH3 CH2 ये है हमारा नाम, इथेनॉल इसका है। क्लियर? दो कार्बन वाला है तो इथेनॉल। तो देखिए आप देख रहे हैं यहाँ पर कि ये जो कंपाउंड्स आप लोग स्टडी कर रहे हैं, इसमें कितने हाइड्रोक्सिल ग्रुप है? इस अल्कोहल में सिर्फ एक। तो इस तरह के जो कंपाउंड्स रहेंगे उनको किस तरह से क्लासिफाई करेंगे हम लोग? मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। आगे बढ़ते हैं हम लोग डाइहाइड्रिक अल्कोहल में, डाइहाइड्रिक अल्कोहल्स। क्लियर?
डायहाइड्रिक अल्कोहल का मतलब क्या हुआ? बहुत सिंपल है, कोई बड़ी बात नहीं। डाई मतलब दो, ठीक है, वो मरने वाला डाई नहीं, क्लियर है? ये डाई है, केमिस्ट्री का डाई मतलब डी आई, दैट इज दो, डाई का मतलब है दो, ठीक है? तो डायहाइड्रिक मतलब ऐसे अल्कोहल जिसमें दो हाइड्रोक्सी ग्रुप प्रेजेंट है, तो उस तरह के अल्कोहल को हम लोग कहेंगे दैट इज सॉरी डायहाइड्रिक अल्कोहल, क्लियर है? सो यहां हम किस तरह से डिफाइन करेंगे? द अल्कोहल which has only two hydroxy group, जिसमें सिर्फ दो हाइड्रोक्सी ग्रुप है, तो इस तरह के अल्कोहल को हम लोग कहेंगे दैट इज डायहाइड्रिक अल्कोहल, क्लियर? तो इसमें एग्जांपल्स क्या है मैं आपको बताता हूं, ठीक है? एग्जांपल इसके पास में हमारे पास में CH2OH, CH2OH, ठीक है फ्रेंड्स? इस कंपाउंड का नाम है इथिलीन ग्लाइकॉल, इथिलीन ग्लाइकॉल, क्लियर है? इथिलीन ग्लाइकॉल इस कंपाउंड का नाम है, क्लियर? आगे बढ़ते हैं हम लोग। ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल, ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल, क्लियर? ट्राइहाइड्रिक को आप इसी तरह से डिफाइन कर सकते हैं। कैसे डिफाइन करेंगे? ऐसा अल्कोहल which has only कितने? only three क्या? हाइड्रोक्सी ग्रुप। तो इस तरह के अल्कोहल को हम लोग क्या कहेंगे? ऐसा लिख सकते हो आप इसके आगे, इज कॉल्ड एज ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल, क्लियर? इसमें एग्जांपल्स क्या देख लेते हैं हम लोग? CH2OH, CH2OH, ठीक है? लिखते टाइम में कभी भी जो बॉन्ड वगैरह हम लोग बना रहे हैं, सॉरी CH2 नहीं है ना, कार्बन की वैलेंसी 4 से ज्यादा नहीं होती, इस बात का हमेशा ध्यान रखना। इसलिए कार्बन का जब भी आप कंपाउंड देख रहे हो तो उसमें कार्बन के 4 बॉन्ड ही रहना चाहिए, ज्यादा नहीं रहना चाहिए, बिकॉज इट शोज टेट्रा वैलेंसी, क्लियर है? इसका नाम है ग्लिसरॉल, और इसको इन जनरल हम लोग बोलते हैं ग्लिसरीन, जो कि आपके घर में है। तो ये है हमारा ग्लिसरीन का फॉर्मूला। अब आप जब ग्लिसरीन यूज करते हैं तब तो देखते नहीं रहते ना कितने हाइड्रोक्सिल ग्रुप इसमें, तो ये होता है ग्लिसरीन का फॉर्मूला, ठीक है? CH2OH, 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 क्लियर? जिसमें 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है। तो ये हो गया मोनोहाइड्रिक, डायहाइड्रिक, ट्राइहाइड्रिक। मान के चलो इससे भी ज्यादा है तो हम उसको एक सिंपल वे से हम लोग उसको बोलेंगे दैट इज पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल, पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल्स। अब ये पॉलीहाइड्रिक मतलब देखो, पॉली का मतलब होता है बहुत सारे, मेनी बहुत सारे, मतलब 3 से ज्यादा अगर हाइड्रोक्सिल ग्रुप है तो हम उसको क्लासिफाई करेंगे एज अ पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल। सो पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल मतलब व्हिच हैज, यानी ऐसा अल्कोहल व्हिच हैज, ये मेनी का मतलब है ना, पॉली का मतलब मेनी हुआ, क्लियर है? इसको डेफिनेशन में इंक्लूड मत करना। अल्कोहल व्हिच हैज more than 3 OH ग्रुप। तो इस तरह के हम लोग अल्कोहल को क्या बोलेंगे? पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल। जैसे कि अगर आपने ग्लूकोज का स्ट्रक्चर देखा होगा, ठीक है? तो ग्लूकोज के स्ट्रक्चर में देखिए वहां पर आई थिंक 5 हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, उसमें 5 OH ग्रुप है, क्लियर है? उसके स्ट्रक्चर में उसी तरह से, ठीक है? उसी तरह से और भी कैसे और भी कुछ एग्जांपल्स है, जैसे कि अपने पास में एग्जांपल है, ठीक है? मैं आपके सामने बताता हूँ कौन सा एग्जांपल अपने पास में। CH2OH, ठीक है? CHOH, शायद आपने इसका नाम भी सुना होगा, CHOH, ठीक है? वैलेंसी बराबर सबकी टेट्रा वैलेंसी है, कार्बन की वैलेंसी टेट्रा वैलेंसी होना चाहिए। तो 1 2 3 4 5 और ये 6, ठीक है? CH2OH। तो ये जो कंपाउंड मैंने आपके सामने यहाँ पर बनाया है, इसका नाम है सॉर्बिटॉल, ठीक है? क्या नाम है इसका? सॉर्बिटॉल, क्लियर? सो कितने ग्रुप है देखिए हाइड्रोक्सिल ग्रुप? 3 4 5 6, मतलब ये ऐसा कंपाउंड है, ऐसा अल्कोहल है जिसमें 6 हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, तो मोर देन 3 है, तो हम इसको पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल में क्लासिफाई करेंगे, क्लियर है? सॉर्बिटॉल हो गया, क्लियर? सिमिलरली देखिए आपको जो ग्लूकोज रहता है, ठीक है? ग्लूकोज का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से रहता है, ठीक है? उसमें भी 6 कार्बन, ओके, ये हो गया। नाउ CH2OH, तो इनमें भी कैसे रहते हैं? HOH इस तरह से अटैच रहते हैं, ठीक? तो उसमें भी कैसे रहते हैं? मोर देन 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप, तो इसको भी हम लोग पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल इसको बोलेंगे। आई बस, ठीक है? सो देखिए नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप ज्यादा है उसमें, सो इस तरह की जो है हम लोग कहेंगे, ठीक है? अगर 3 से ज्यादा है तो हम उसको बोलेंगे पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल, क्लियर? अब बात करते हैं हम लोग, ठीक है? कि ये तो हो गया, ठीक है? क्लासिफिकेशन नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप।
दोस्तों और हम एक तरीके से क्लासिफिकेशन इसका कर सकते हैं कि जो हमारा हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, ठीक है, जो हमारा हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वो किस तरह के कार्बन को अटैच्ड है, वो किस तरह के कार्बन को अटैच्ड है, हम उसके बेसिस में भी कर सकते हैं। मैं आपको यहाँ पे शॉर्ट में समझा देता हूँ, ठीक है, शॉर्ट में समझा देता हूँ, ठीक है। मतलब ऐसा अल्कोहल जिसमें OH ग्रुप किसको अटैच्ड है, अटैच्ड टू sp3 कार्बन। अगर आपको हाइब्रिडाइजेशन के बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज है तो डेफिनेटली आपको समझ में आएगा। मतलब ऐसे कार्बन को जिसका हाइब्रिडाइजेशन कैसा है, sp3 है, कैसा हाइब्रिडाइजेशन है, sp3 है ना। तो इस तरह के कार्बन को अगर अटैच है, ठीक है, तो वो एक अलग तरह का अल्कोहल हो गया, ठीक है। हो सकता है कोई ऐसी कंडीशन जिसमें एक sp2 कार्बन को अटैच हो, ठीक है। तो ये इस तरह से भी हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको क्लासिफाई कर सकते हैं, ठीक है। सो जैसे कि एग्जांपल आपके सामने मैं रखता हूँ यहाँ पर, जितने भी हम लोग अभी एग्जांपल देखिए, दैट इज CH3 CH2 OH। तो इसको अगर मैं एक अच्छे से स्ट्रक्चर इसका बनाऊं, ठीक है, तो ये है H, ठीक है, 1 2 3 4। इट शोज sp3 हाइब्रिडाइजेशन। इसका हाइब्रिडाइजेशन कैसा, देखिए जब भी आपको हाइब्रिडाइजेशन पता करना है तो एक सिंपल सा तरीका बताता हूं। ये जो सॉलिड बॉन्ड जो हमको दिख रहे हैं ना, सिग्मा बॉन्ड की बात कर रहा हूं, ठीक है। जितने भी सिंगल बॉन्ड रहते हैं सिग्मा बॉन्ड रहता है, तो जितने सिग्मा बॉन्ड तो वो हाइब्रिडाइजेशन कर लेगा, एक S और 3 P, यानी कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। सो ये किस तरह का अल्कोहल हो गया, ठीक है, ये ऐसा अल्कोहल हो गया जो किसको अटैच है, ये वाला जो कार्बन है इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है यहाँ पर, sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, यानी द अल्कोहल व्हिच इज अटैच्ड टू sp3 कार्बन एटम। क्लियर है। अब इसमें भी देखिए दो अलग अलग टाइप्स होते हैं, मैं आपको समझा देता हूँ, क्लियर है। दो अलग अलग टाइप होते हैं, एक होता है अलाइलिक अल्कोहल, ठीक है। क्या होता है अलाइलिक अल्कोहल, मैं बता देता हूँ। देखिए सबसे पहले बात, अलाइलिक अल्कोहल का मतलब होता है कि OH ग्रुप अटैच्ड टू the sp3 कार्बन एटम नेक्स्ट टू कार्बन डबल बॉन्ड। किस तरह के कार्बन को अटैच है, sp3 कार्बन, और वो sp3 कार्बन कहां पर है, जो कार्बन डबल बॉन्ड है उसके जस्ट नेक्स्ट। कहने का मतलब ये इस तरह से, ठीक है। एग्जांपल, यानी जो अलाइलिक अल्कोहल होता है उसका फॉर्म क्या रहता है, मैं आपको बताता हूं। CH2 डबल बॉन्ड CH, और ये हो गया CH2। फ्रेंड्स इसको बोलते हैं हम लोग अलाइल ग्रुप। कौन सा ग्रुप बोलते हैं, अलाइल ग्रुप। और इसको अगर ये OH अटैच है तो इसका नाम हो जाएगा अलाइलिक अल्कोहल। क्या नाम हो जाएगा, अलाइलिक अल्कोहल। तो देखिए समझते हैं, OH ग्रुप अटैच्ड टू कैसे कार्बन को, sp3 कार्बन को, जो कहां पर है, नेक्स्ट टू कार्बन डबल बॉन्ड, मतलब नेक्स्ट टू कार्बन डबल बॉन्ड, ठीक है। तो इस तरह के अल्कोहल को हम लोग कहेंगे अलाइलिक अल्कोहल। क्लियर। तो जहां पर भी आपको ऐसी कंडीशन दिख रही है तो वो अलाइलिक अल्कोहल में आ जाएगा। दूसरा जो केस है हमारे पास में वो है बेंजाइलिक अल्कोहल। बस इसी तरह से है ये, बस देखिए फर्क क्या है मैं आपको बताता हूँ। अलाइलिक मतलब स्ट्रेट चेन वाला, और बेंजाइलिक मतलब इसी तरह का आपको दिखेगा, बट इतना है यहाँ पर बेंजीन रिंग आ जाएगी। क्लियर है, यानी ये आ जाएगा। तो देखिए आपको वही दिख रहा है, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, बट फर्क क्या है यहाँ पर, हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच्ड टू sp3 कार्बन नेक्स्ट टू बेंजीन रिंग। ऐसा आप लोग क्या लिखेंगे, यहाँ क्या लिखेंगे, OH ग्रुप अटैच्ड टू sp3 कार्बन नेक्स्ट टू बेंजीन, यानी बेंजीन रिंग के बाद जो sp3 कार्बन एटम है उसको जो OH अटैच रहेगा, तो इस तरह के कंपाउंड्स को हम लोग कहेंगे बेंजाइलिक अल्कोहल। तो आपको यहाँ जैसा भी इस तरह का कहीं भी दिखे तो समझ लेना वो किस तरह का कंपाउंड है, वो बेंजाइलिक अल्कोहल तरह का, ठीक है, अल्कोहल है। क्लियर है। सो इस तरह से जो हम लोग क्लासिफिकेशन करते हैं, आई बात समझ में। और ऐसे भी अल्कोहल हो सकते हैं जिसमें ठीक है, थोड़ी कंडीशन हम लोग समझ लेते हैं, इसको मैं क्लियर कर देता हूँ। क्लियर है, ओके। तो ऐसे भी कंडीशन हो सकती है जिसमें जो आपका OH है ग्रुप, OH ग्रुप अटैच्ड टू sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, यानी ऐसे कार्बन को अटैच है जो कैसा है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, ठीक है। आई बात समझ में। तो देख लेते हैं एग्जांपल हमारे पास में। तो इसका एग्जांपल है हमारे पास में CH2 डबल बॉन्ड CHOH। अब आप यहाँ देख पा रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर हाइब्रिडेशन कैसे पहचानेंगे बताता हूँ मैं आपको। देखिए
जब भी हमको हाइब्रिडेशन देखना है तो हम लोग डबल जैसे जितने भी कोवेलेंट बॉन्ड है हम उसको कंसीडर करेंगे। अब सभी के सभी कोवेलेंट बॉन्ड है, लेकिन कौन सा बॉन्ड देखेंगे हम लोग? जैसे ये आपका सिंगल बॉन्ड है, ये सिंगल बॉन्ड है ना, हम लोग सिग्मा बॉन्ड कंसीडर करते हैं। हम लोग हाइब्रिडेशन अगर अपने को बताना है तो ये सिग्मा बॉन्ड है, ये सिग्मा बॉन्ड है, यहाँ पे एक सिग्मा और एक पाई रहता है, तो 3 सिग्मा बॉन्ड है, मतलब हाइब्रिडेशन होगा S और 2 P, मतलब sp2 हाइब्रिडेशन। तो ये जो कार्बन है ये कैसा है? sp2 हाइब्रिडाइज, पाई बॉन्ड को कंसीडर नहीं करना। तो दोस्तों ये हो गया हमारा एक sp2 यानी ऐसा अल्कोहल जो किसको अटैच है जिसमें OH ग्रुप किसको अटैच है? sp2 कार्बन एटम को। अब देखिए इसका नाम क्या है, जैसे मैंने आपको बोला कि ये अगर ग्रुप कहीं दिख गया आपको, ये अगर ग्रुप कहीं पर दिख गया, CH2 डबल बॉन्ड CH CH2 उसको बोला जाता है अलाइलिक ग्रुप, और CH2 डबल बॉन्ड CH ये अगर कहीं ग्रुप दिख गया तो इस ग्रुप को हम लोग बोलते हैं फ्रेंड्स, ठीक है, ये जो ग्रुप है हमारे पास में इसको बोलते हैं विनाइल ग्रुप। विनाइल क्या बोलते हैं? विनाइल। इसका नाम क्या हो जाएगा? विनाइल अल्कोहल। क्या नाम हो जाएगा इसका? विनाइल अल्कोहल। क्लियर? तो फ्रेंड्स इस तरह से जो है हम लोग अल्कोहल को क्लासिफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट इन दैट अल्कोहल, मोनोहाइड्रिक, डायहाइड्रिक, ट्राइहाइड्रिक और उससे भी ज्यादा है, मान के चलो 3 से, तो हम उसको बोलेंगे पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल। सो आपने देखा है यहाँ इस क्लास में कि अल्कोहल हम किसे कहेंगे? दिस आर दी हाइड्रोक्सिल डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन। आपने देखा कितने टाइप होते हैं उसके, यानी क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप, और कुछ और इंफॉर्मेशन की sp2 कार्बन को अटैच होने वाला OH, और यानी अल्कोहल ऐसा अल्कोहल जिसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप किसको अटैच है? sp2 कार्बन को, और ऐसा अल्कोहल जिसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप किसको अटैच है? sp3 कार्बन को। ठीक है, तो इसी तरह से आपको डिटेल में जो भी है इंफॉर्मेशन मिलेगी, जो भी टॉपिक ठीक है आपको पढ़ाया जाएगा। ठीक है, सो दोस्तों थैंक यू सो मच। और अभी तक के अगर आपने हमारे वीडियो को या हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, आने वाले वीडियोस को पाने के लिए, ठीक है, तो आप वो जो है बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए। ठीक है।